243 में से बहुमत के लिए सिर्फ 122 चाहिए। निधि श्री का मैं रुख करना चाहूंगी। निधि श्री और प्रशांत राबड़ी देवी के घर के बाहर मौजूद है। आप जानते हैं कि इस समय आरजेडी के जो समर्थक हैं, जश्न का माहौल है, मिठाइयां बंट रही हैं। दिखाइए निधि श्री तस्वीरें। जी बिल्कुल शोभना, इस वक्त जो जश्न का माहौल है वो सीधा राबड़ी आवास के बाहर दिख रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर जो प्रशंसक, जो समर्थक आरजेडी के हैं वो जुटे हुए हैं और इस वक्त देखिए निगाहें गेट पर लगातार बनी हुई हैं और अब तेजस्वी यादव के बाहर आने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर फिलहाल मूवमेंट से यहाँ पता चल रहा है कि तेजस्वी किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। एक बार जो उनके समर्थक यहाँ पर है जरूर यहाँ पहुंचेंगे, कम से कम उनसे मिलने के लिए, क्योंकि ये जो समर्थक है आरजेडी के, ये लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। और अब जब तेजस्वी यादव यहाँ, किनका इंतजार कर रहे हैं? तेजस्वी जी का इंतजार कर रहे हैं, बड़े भैया का इंतजार कर रहे हैं, राजमाता का इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही सरकार बनने जा रही है और फिर से हम लोग सत्ता में वापस आ रहे हैं। मैडम, अभी श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार कुछ ही मिनटों में बनने जा रही है और आपको चंद घंटों में आपको ये सूचना पूरे बिहार वासियों को खुशी का लहर दौड़ने वाला है। शोभना, एक बात तो तय है कि एक बार फिर अगर मंत्रिमंडल आज जिस तरीके से जो रूपरेखा तय की जाएगी उसमें चेहरा जरूर नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन आरजेडी के जो समर्थक है उनके लिए तेजस्वी यादव हीरो है और ये हीरो बनकर उभरे हैं, क्योंकि लगातार जो पिछले कुछ सालों से, जब से तेजस्वी यादव राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तब से जो तेजस्वी का अपना फैन बेस है, जो तेजस्वी के अपने समर्थक है, उनको लंबे वक्त से इंतजार था। और अब जब तेजस्वी यादव भी इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इसको लेकर के फिलहाल जो यहाँ पर समर्थक है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर जो एक बार प्रकाश का जल्दी से रुख कर लेते हैं। बिल्कुल निधि श्री हमें लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं और देखिए ये हेलीकॉप्टर भी आ गया आंकड़ों के साथ। 163 का ये आंकड़ा आपके सामने, 122 चाहिए महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए और 163 का आंकड़ा महागठबंधन के पास मौजूद है। तो ये देखिए, तो आंकड़े की बात हो गई, लेकिन बिहार की सियासत में इस समय जो तेजी चल रही है उसका पल पल की रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। और गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी नीतीश पर बरस रही है। बीजेपी के बड़े नेता और केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को अवसरवादी कहा है। तो नीतीश कुमार को लगातार पलटू राम कहा जा रहा है। अब अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अवसरवादी हैं। जो तमाम बिहार के बड़े नेता हैं वो सब पटना पहुंच रहे हैं। कोर ग्रुप की बैठक होनी है बीजेपी की। लगातार नीतीश कुमार जो हैं वो पहुंच चुके हैं राजभवन अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। उधर तेजस्वी यादव के घर के बाहर, राबड़ी देवी के घर के बाहर जश्न का माहौल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं जो दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। दरअसल पटना में भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक भी है। अश्विनी जी, जेडीयू ने तो आपसे नाता ही तोड़ लिया और बल्कि आरोप भी लगा रहे हैं कि आप लोग उनको दबा रहे थे, उनकी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को दबाया नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि उनको आकाश तक उठाया है और जो आकाश में थूकता है वो थूक उसी के माथे पर जाता है। गगनाकरम, गगन का आकार गगन के जैसा है। भारतीय जनता पार्टी का आकार, भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित, एक सक्षम और एक अस्तित्व की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी को दबाने वाला नहीं, किसी को धोखा देने वाला नहीं। जो लोग धोखा देते हैं, ये बिहार के साथ फिर से बिहार को जो धोखा देने वाले लोग हैं वो बिहार के विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। आप लोग बिहार के विकास ही हमारे लिए मुद्दा है। अटल जी की सरकार से लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार तक बिहार की विकास हमारे लिए प्राथमिकता रही है। तभी जब वो नगण्य संख्या में थे उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया था। ये दो बार जनता को छलने का काम किया। ये अहम और बहम के शिकार हैं। अहम और बहम के शिकार जदयू, अहम बहम के शिकार, और नीतीश जी उसके असली मरीज है। एक बार फिर से आरजेडी के साथ वो गठबंधन में जाने वाले। भाई, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले ने विपरीत बुद्धि, तो विनाश काल जब होगा तो बुद्धि तो विपरीत होगा। कहाँ गए वो भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस वाले? कहाँ गए जरा पूछिए। फिर भ्रष्टाचारियों के साथ गला मिला रहे। कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अवसरवादी राजनीतिक है। मुझे लगता है कि अवसरवादी ही नहीं,
ये अवसरों को ढूंढते रहते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं पार्टी का मत नहीं कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं अभी पार्टी की बैठक में, मेरा व्यक्तिगत मत है। मैंने कल भी इनको नेता कहा था, लेकिन मैंने साथ ये भी कहा था कि जो डबल इंजन की सरकार, जो बिहार का विकास नरेंद्र भाई मोदी का एकमात्र मुद्दा बिहार को कैसे विकसित बनाए, और बिहार के विकास के लिए जो षड्यंत्र बिहार में रचे गए थे, उसका शिकार मोदी जी को उस समय भी होने की स्थिति बनी थी। जेडीयू अहम और वहम की पार्टी है, अश्विनी चौबे कह रहे हैं बड़ा हमला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।